नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, उसका पहला चैप्टर होता है इंग्लिश लिटरेसी। उसमें कुछ नए प्रश्न ऐड किए हैं नेमी डिपार्टमेंट ने और एक ई बुक प्रोवाइड की है भारत स्किल्स की वेबसाइट पर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो भारत स्किल्स की वेबसाइट से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी आप उस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ, और वो ई बुक बिल्कुल ही फ्री है और उसमें से इन सभी प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो समझने लायक हैं, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उस ई बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों को मैंने जो अलग निकाला है चैप्टर 1 के इंग्लिश लिटरेसी के, जिनकी पीडीएफ आपको अलग से मिलेगी। ठीक है, और उन दोनों पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से नए प्रश्न आपकी बार एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सबसे पहला सवाल है, फाइंड द ऑड वर्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए जिनमें से हमें ऑड का मतलब होता है विपरीत, यानी कि इनमें से अलग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्लम्बर, वेल्डर, फिक्सिंग, ट्विटर, फिटर। ठीक है, तो ए बी सी और डी, इनमें अलग कौन सा है। तो ऑप्शन जो सी है वो एक अलग शब्द है, वो एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड मतलब वो क्या है, वो एक वर्ब है, वो किसी काम के बारे में बता रहा है कि काम क्या हो रहा है, जैसे कि दौड़ना, भागना, तैरना, फिक्सिंग। ठीक है, फिक्स करना। तो यहाँ पे एक काम हो रहा है, लेकिन प्लम्बर, वेल्डर और फिटर ये क्या है, ये सब आपके नेमिंग वर्ड्स, यानी कि सब नाउन है। ठीक है, प्लम्बर कौन होता है, जो पाइपों का काम करता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, प्लम्बर। तो उसको एक नाम दे दिया गया, वो एक प्लम्बर है। ठीक है, वेल्डिंग का काम जो करता है, जो मेटल पार्ट्स को जोड़ता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, उसे हम वेल्डर कहेंगे। तो उसको एक नाम दे दिया गया, एक वेल्डर। तो ये सब क्या आपके नेमिंग वर्ड्स हैं। और ऑप्शन जो सी है वो एक वर्ब है, यानी कि एक एक्शन वर्ड है, जो कि किसी काम के बारे में बता रही है। तो ऑप्शन सी एक अलग शब्द है, एक विपरीत शब्द है। दूसरा प्रश्न है, राउंड, मैनी, ब्लू, रफ, ब्राउन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। राउंड यानी कि गोल, मैनी यानी कि बहुत सारे, ब्लू का मतलब नीला, रफ का मतलब रफ कहते हैं रफ पेज, ठीक है, खराब, ब्राउन मतलब भूरा। ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड है, डिस्क्राइब वर्ड। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। ये सब क्या है, डिस्क्राइब वर्ड है। तो ये बताते हैं कि कोई वस्तु कैसी है, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं। ठीक है, वो गोल है, बहुत सारे है, नीले रंग की है, ठीक है, या फिर वो खराब है। तो किसी वस्तु की एक्स्ट्रा जो जानकारी आप देते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। एक्शन वर्ड क्या होते हैं, वर्ब होती हैं। और प्रोनाउन क्या आते हैं, जो नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तीसरा प्रश्न है, डैश वर्ड्स आर यूज टू रिफर टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। और नाउन को इंग्लिश लिटरेसी जो कि आईटीआई के अंदर जो ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर नाउन को हम क्या है, इसके अंदर हम नाउन को नेमिंग कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है, पिक द नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू अ प्लेस। तो इनमें से एक नेमिंग वर्ड यानी कि एक नाउन हमें चूज करना है जो किसी स्थान के बारे में बताता है। ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब है सच्चाई, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ऑप्शन बी है गुजरात। गुजरात एक स्थान है, एक जगह है, भारत का एक राज्य है। ठीक है, तो गुजरात क्या है, एक प्लेस, एक स्थान के बारे में बताता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही। इसके अलावा ऑप्शन सी है फील और दे। दे क्या है, दे एक प्रोनाउन है, यानी कि दे का मतलब होता है वे लोग। ठीक है, दे एक प्रोनाउन है। फील और ट्रुथ क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। गुजरात क्या है कि नेमिंग वर्ड है, जो कि प्लेस के वो रेफर करता है, स्थान के बारे में बताता है। पांचवा प्रश्न है, विच वर्ड इज एन ऑड वन इन द गिवन लिस्ट। तो इनमें से कौन सा एक विपरीत शब्द है, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, कोलकाता, पंडित नेहरू। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। ये सब नेमिंग वर्ड्स है, नाउन है, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन सी है वो एक स्थान के बारे में बताता है, बाकी के जितने ऑप्शन हैं वो किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं। छठा प्रश्न है, पिक द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। ठीक है, तो इनमें से सही सेंटेंस बताना है हमें पंचुएशन मार्क्स के अनुसार। कि ग्रामर में आपने देखा होगा, जब भी हम ग्रामर के अंदर लिखते हैं तो पंचुएशन मार्क्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है, उसको स्टॉप किया गया है, या फिर मल्टीपल उसके अंदर ऑप्शन है। तो पंचुएशन मार्क किसके अंदर सही है, ये हमें बताना है ग्रामर के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नियर कनाडा। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि लास्ट में जो है फुल स्टॉप यानी कि जो डॉट का निशान होता है वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी है,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ नियर कनाडा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट किसी भी देश का जो नाम होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल यानी कि बड़े अक्षर में लिखा जाता है। जैसे कि आप इंडिया लिखेंगे, एमएस वर्ड के अंदर इंडिया लिख के देखिएगा, अगर आप छोटे अक्षरों में इंडिया लिखेंगे कहीं पर भी तो उसके नीचे लाल कलर की अंडरलाइन आ गई, क्योंकि वो बता देगा कि ये एक देश का नाम है और आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, तो किसी भी देश का जो नाम हम लिखते हैं उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखा जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ नियर कनाडा, और इसके लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। सातवां प्रश्न है द प्लूरल फॉर्म ऑफ लेडी इज़। ठीक है, तो लेडी यानी कि कोई स्त्री है, उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी। लेडी यानी कि एक लेडी और बहुत सारी लेडी यानी कि बहुत सारी स्त्रियाँ कैसे लिखेंगे। तो लेडी, लेडीज़, ठीक है, लेडी का हम लिख देंगे लेडीज़। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी नाउन होते हैं, अगर उनके लास्ट में वाई आ जाए और उसे प्लूरल बनाना हो तो वाई के हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर IES लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी आपको पता होगा, लैब जो होती है जहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह। ठीक है, तो लेबोरेटरी को अगर हम प्लूरल करेंगे तो लेबोरेटरीज करेंगे, वाई हटा करके पीछे IES लगा देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आठवां प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमें सही एक्शन वर्ड जो है लिखना है। एक्शन वर्ड यानी कि सही वर्ब का चुनाव करना है। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, तो द प्लम्बर इज डैश द टैप। प्लम्बर टैप का क्या करेंगे, उसको फिट करेगा। तो प्लम्बर इज फाइटिंग, ऑप्शन बी यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप। टैप का मतलब होता है कोई भी नल, पानी का जो नल होता है उसे हम टैप कहते हैं। ठीक है, द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप। प्लम्बर टैप को फिट कर रहा है। नौवां प्रश्न है हर हेयर इज लॉन्ग एंड डैश। तो यहाँ पे बालों की प्रशंसा की गई है, बालों को डिस्क्राइब किया गया है, बालों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है। ठीक है, तो उस लड़की के बाल लंबे हैं और कैसे हैं। तो बाल कैसे हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, घने हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही होगा। करली, बाल करली भी हो सकते हैं। करली का मतलब होता है, आपने देखे होगा कई लड़कियों के बाल घुमावदार होते हैं तो वो करली बाल होते हैं। ठीक है, तो हर हेयर इज़ लॉन्ग एंड करली, उसके बाल लंबे भी हैं और घुमावदार भी हैं। ठीक है, बालों के लिए हम हैप्पी शब्द का यूज़ नहीं कर सकते, ये फीलिंग के लिए होता है। स्लिम का मतलब होता है पतला, बालों का कोई पतला वगैरह मोटा नहीं होता। लेट का मतलब होता है लेट होना। ठीक है, जब आप कहीं जाते हो तो देर हो जाती है तो उसे लेट होना कहते हैं। 10वां प्रश्न है व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई, एक सेंटेंस दिया गया है। अगर आप किसी से ये बात पूछते हुए सेंटेंस बोलते हो तो सामने वाला का रिप्लाई क्या होगा। हाउ वाज क्लास टुडे, आज की क्लास कैसी थी, आपने किसी से पूछा तो रिस्पॉन्स क्या होगा, जवाब क्या मिलेगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं इट वॉज फाइन, वी लर्नड मैनी न्यू थिंग्स। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। आज की क्लास बहुत अच्छी थी, हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। ठीक है, तो ऑप्शन बी है ओ आई सी, थैंक यू, इट इज़ सो। तो ये सब गलत है, ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका सही है। 11वां प्रश्न है विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा एक एडजेक्टिव शब्द है। एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में विशेषण, जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, मतलब किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, यानी कि नाउन की क्वालिटी बताते हैं तो उन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव बोल देते हैं विशेषण को। ठीक है, तो कौन सा शब्द है जो किसी की विशेषता बताएगा। आफ्टर का मतलब बाद में, प्रेटी का मतलब होता है सुंदर। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है, प्रेटी। आप किसी को, लड़की को बोलते हो ही इज, सी इज सो प्रेटी, वो बहुत सुंदर है, तो आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो, उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। प्रेटी का मतलब होता है सुंदर। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, स्वाद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, फीका है। ये बाद में जो आते हैं ना, मीठा, खट्टा, फीका, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है, लेकिन सिर्फ टेस्ट जो है वो एडजेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है, प्रेटी, सुंदर एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। 12वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट। तो इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल आप रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए कर सकते हो। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए है आई होप, मुझे विश्वास है। जब आप किसी दोस्त को बोलते हो ठीक है मुझे विश्वास है तो क्यों ये काम कर लेगा, तो आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको जो है सहानुभूति दे रहे हो कि हाँ मुझे विश्वास है। ऑप्शन बी है प्लीज़ रिपीट। जब कोई व्यक्ति आपको कोई बात बताता, आपको सुनाई न दे और आपको फिर से कहना हो कि प्लीज़ दोबारा बता दीजिए, तो आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ रिपीट, कृपया फिर से बता दीजिए। ठीक है, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो उसमें हमेशा हम प्लीज़ शब्द का यूज़ करते हैं। प्लीज़ का हिंदी मतलब होता है कृपया करके। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। 13वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक एन इंक्वायरी। तो इनमें से किस
शब्द का इस्तेमाल करके हम इंक्वायरी निकाल सकते हैं, मतलब इंक्वायरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए किस शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऑप्शन बी है कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो इंक्वायरी, किसी से जो है जानकारी लेनी है, इंक्वायरी निकालनी है, बातचीत करनी है, तो हम क्या करेंगे, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी से जानकारी लेने के लिए। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, हमें बताना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। ऑप्शन सेंटेंस है डिड यू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है, क्या तुमने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो किसी से प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए इंपेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है। तो ये एक इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंस है, यानी कि किसी से पूछताछ की जा रही है, इंक्वायरी ली जा रही है कि क्या तुमने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था या फिर नहीं, उसको इंटेरोगेट किया गया, उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। 15वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बिगिन ए सेंटेंस। सेंटेंस को शुरू करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं लोअर केस लेटर्स। जी नहीं, जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो सेंटेंस का जो पहला जो लेटर होता है, जो ठीक है, वो हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, तो वो लोअर केस में नहीं होता, वो कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में लिखते हैं। ऑप्शन बी है फुल स्टॉप लास्ट में आता है। ऑप्शन सी है कैपिटल लेटर्स। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। किसी भी सेंटेंस को शुरू करते हैं, जब हम उसको बिगिन करते हैं, तो उसके सबसे पहला जो उसके अंदर लेटर होता है वो कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है, बड़े अक्षर में लिखते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। 16वां प्रश्न है व्हाट पंक्चुएशन मार्क कैन एंड सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए किस पंक्चुएशन मार्क का हम यूज़ करते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कोमा, ये सब क्या है, ये सब आपके पंक्चुएशन मार्क होते हैं। तो सेंटेंस जब खत्म होता है तो लास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं उसको स्टॉप करने के लिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है फुल स्टॉप एंड कोमा। जी नहीं, कोमा का यूज़ नहीं करें। कोमा का यूज़ तब करते हैं जब दो तीन चीज़ों के बारे में हम बताना हो, जैसे कि आम, केला, सेब, तीनों को एक साथ लिखेंगे तो बीच में हम कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो एक लिस्ट के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी है कोमा एंड क्वेश्चन मार्क। तो जी नहीं, कोमा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ऑप्शन जी है कोमा बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले आपने जो प्रश्न पढ़ा था उसमें देखिए व्हाट पंक्चुएशन मार्क कैन बी एंड ए सेंटेंस। तो ये सेंटेंस जो प्रश्न पूछा गया इसको समाप्त किया गया, लास्ट में यूज़ किया गया है क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा हम जो है किसी भी सेंटेंस को, जैसे मैं बोल देता हूँ माय नेम इज़ सोनू, ठीक है, तो लास्ट में मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा। तो मेरा वाला जो सिंपल जो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस था वो भी जो है स्टॉप हो गया, और ये प्रश्न भी स्टॉप हो गया। हम फुल स्टॉप का भी यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करते हैं सेंटेंस को एंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा। सो ये हो गए दोस्तों हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।